बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको कोफ्ते अंडे की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने चीज़ें तैयार कर ली हैं। 1 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर और 3 अदद सब्ज़ मिर्च, अदरक और 3 अदद लहसुन का पेस्ट, 2 चाय के चम्मच सुरख मिर्च के, 1 चम्मच हल्दी का, हस्बे जायका नमक और धनिया, और 1 किलो मटन के हमने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। और हंस पे ज़रूरत हमने ऑयल डाल के अलग से रख लिया है। अब हमने कढ़ाई को ऊपर रख लिया है। अब हम पहले इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें प्याज डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट तक ब्राउन करेंगे। प्याज देखें ये ब्राउन हो गया है, हल्का सा ब्राउन करना था। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन डालने के बाद अदरक को इसमें डाला जाएगा। पहले से अच्छे से मिक्स कर लिया जाए। अदरक डालने का एक फ़ायदा ये है कि हाजमा ठीक रहता है। कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते हैं, तो हाँ, जो नहीं पसंद करते वो चाहे ना डालें, पर इसका फ़ायदा ये है कि बादी चीज़ अच्छी हो जाती है, तो ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मिट्टी की कढ़ाई में हम जब हम न्यू इस्तेमाल करेंगे मिट्टी की कढ़ाई, आज हमारी पहली डिश है ये ऑयली चीज़ की। तो मिट्टी की कढ़ाई में जब हम पहले ऑयली चीज़ बनाएंगे तो उसमें ऑयल ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि ये जो सी मिट्टी की कढ़ाई ऑयल जज़ब कर लेती है। मसाला जो है हमारा ब्राउन हो चुका है, ये देखें। अब हम इसमें टमाटर, हरी मिर्च डालेंगे। टमाटर जो है हमने छिलका उतार के डाला है, क्योंकि कुछ लोग पसंद नहीं करते ऊपर छिलका नज़र आए। तो ये टमाटर मैश होने तक हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि ब्राउन भी हो जाए और अच्छे से टमाटर मिक्स हो जाए। हमारा मसाला जो है ब्राउन हो चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें नमक, हल्दी, मिर्च डालेंगे। तो ये देखें, साइड से हमारी कढ़ाई जो लग रही है, तो ये चूल्हा जो है हमारा ठीक नहीं है। तो पहली वीडियो में हमने आपको बताया भी था, हमने चीज़ों का ऑर्डर दिया हुआ है और वो चीज़ें तैयार नहीं हुई। तो हम जो है कि अभी हम गैस का चूल्हा यूज़ कर रहे हैं, और बाद में हम मट्टी वाला चूल्हा इस्तेमाल करेंगे। उसमें जो है ठीक से हंडिया तैयार हो जाएगी। और जैसे जैसे ये नमक, मिर्च, हल्दी डालनी है, वैसे वैसे एक एक चीज़ डाल के उसे मिक्स करते जाना। इसमें अब 1 चम्मच गरम मसाले का भी ऐड करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद 3 चम्मच दही के, ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए।
हमारी जो ग्रेवी है तैयार हो चुकी है और ऑयल का कलर भी आ गया। तो अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। कोफ्तों को 5-6 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो दिल कर रहा है कि अभी से खा लें, पर अभी तो अच्छे से तैयार भी नहीं हुए। तो इन्हें 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। कोफ्ते जो हैं हमने अच्छे से भून लिए हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और जब कोई भी हंडिया आप तैयार करें भूनें, जब खुशबू आए तब उसमें पानी ऐड कर लें। हस्बे ज़रूरत आप इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें करी बनाने के लिए हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे ढाँप देंगे। तो 20 मिनट के बाद इसे देखेंगे। एक बात ये भी है कि जो पहली हमने वीडियो बनाई थी बर्तनों की, उसमें कुछ ने बताया था कि आपके बर्तन साफ़ नहीं हैं। तो हमने ये कहा था कि कोई भी हमारी मिस्टेक निकले तो आप हमें बताइएगा। तो उन्होंने देख के बताई थी कि आपके बर्तन साफ़ नहीं हैं। तो फिर हमने उनको बताया था कि पीछे से बर्तन ऐसे आए हैं, सही से कलर उन्होंने निकाला नहीं था, अच्छे से पकाई नहीं थी। तो ये देख मौसम की वजह से उन्होंने यानी कि ये उनसे ये कलर निकल नहीं पाया था। तो इस वजह से ये कलर उनका अच्छा नहीं निकल पाया। तो ये देख सकते हैं ढक्कन जो है, ढक्कन का कलर और है और ये कढ़ाई का कलर और है। तो ये ढक्कन का कलर लाइट है। तो ऐसे वाकई में देखने से लग रहा है कि इसमें डस्ट है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं थी। हमने तो यानी कि धो के अच्छे से खुश्क करके वीडियो बनाई थी। तो हमारे जो है कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। देखो करी भी अच्छे तरीके से माशाल्लाह हमारे कोफ्ते जो हैं तैयार हो चुके हैं और करी भी अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब हम इसमें धनिया डालेंगे। धनिया डालने से पहले इसे अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि इसमें मिट्टी जो है होती है। धनिया डालने के बाद इसमें इसे 2 मिनट के बाद देखेंगे और अब इसे ढाँप देना है। धनिया भी जो है अच्छे तरीके से पक चुका है। अंडे जो है हमने बॉयल करके पहले रख लिए थे। तो हम अब इसमें पहले नहीं डालेंगे, क्योंकि ये जो है इसमें स्मेल हो जाती है, स्मेल फैल जाती है। तो जब हम इसे सर्व करेंगे तब इसमें हम अंडे डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है, चाहे इसमें पूरे मुकम्मल अंडा डाल लें या सिर्फ इसमें काट के डालें। डिश जो है तैयार हो चुकी है। सर्व करने के लिए हमने अलहदा से एक प्लेट तैयार कर ली है। तो ये डिश बहुत ही आसान थी। इसे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारी वीडियो को कंप्लीट देख के कमेंट कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत मज़े किया। कमेंट कीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन पर टिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।